हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस। पहला टॉपिक है हमारा लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि बना होता है टू कर्व्ड सरफेसेस से। कितने? टू कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस मतलब हमने दो कर्व्ड सरफेसेस को जोड़ देना है और हमें क्या मिल जाएगा? एक लेंस। और कैसा है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है जिसके थ्रू। ठीक है, उसे कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो प्रकार के लेंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे। लेंस वो दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। क्या होता है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो दो तरीके के हम लेंस पढ़ते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा कि जो दो कर्व्ड सरफेसेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक कर्व्ड सरफेस ये और एक कर्व्ड सरफेस ये, दोनों कर्व्ड सरफेसेस कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। वहीं पे कॉनकेव में जो दो कर्व्ड सरफेसेस जुड़े हुए होंगे वो कैसे होंगे? वो इस तरीके से जुड़े होंगे। तो ये क्या है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस भी तीन तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का होता है। पहला होता है बाई कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटे? बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स क्या होता है? ये जो अभी एक्चुअल में जो मैंने बोर्ड पे जो लेंस बना रखा है ये क्या है? ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, ये क्या है? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटे? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा? एक साइड तो प्लेन होगी और दूसरा साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स। तीसरा होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या होता है बेटे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या होगा? एक सरफेस तो कॉनकेव होगा और दूसरा सरफेस कैसा होगा बेटे? कॉन्वेक्स। जैसे ये सरफेस क्या है? ये कॉनकेव है। ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाई कॉन्वेक्स, दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स और तीसरा होता है कॉन्वेक्स कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उसी तरीके से कॉनकेव लेंस भी तीन तरीके के होंगे। एक होता है बाई कॉनकेव। क्या होता है बेटे? बाई कॉनकेव। दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव। क्या होता है? प्लेनो कॉनकेव। और तीसरा होता है कॉन्वेक्सो। क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बाई कॉनकेव कैसा है? जैसे ये बना रखा हमने बोर्ड पे, ये क्या है? ये बाई कॉनकेव ही है। क्या बेटा? ये बाई कॉनकेव। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा? एक सरफेस तो आपका प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कॉनकेव होगा। ठीक है, तीसरा में क्या होगा कि एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा और दूसरा सरफेस क्या होगा? कॉनकेव होगा। तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव। ठीक है, तो लेंस क्या होता है बेटे? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसा है? क्या है बेटे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बना होता है। कितने कर्व्ड सरफेस से मिलकर बनता है? दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बनता है। अब जो ये दोनों कर्व्ड सरफेसेस हैं अगर हम इस तरीके से जोड़ दें तो कौन सा बनता है? कॉन्वेक्स। और अगर हम इनको इस तरीके से जोड़ दें तो ये बन जाता है कॉनकेव बन जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स भी तीन तरीके के, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स कौन सा? जिसमें दोनों सरफेसेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? कॉन्वेक्स हैं और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर साइड बराबर है। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन होगा, दूसरा कॉन्वेक्स होगा। तीसरा होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉनकेव होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, बाई कॉनकेव में क्या होगा? ये हमने कॉनकेव बनाया हुआ था। बाई कॉनकेव में क्या होगा? दोनों सरफेसेस कैसे होंगे? कॉनकेव होंगे। प्लेनो कॉनकेव में एक सरफेस प्लेन होगा और दूसरा सरफेस कॉनकेव होगा। और कॉन्वेक्सो कॉनकेव में कैसा होगा बेटे? एक सरफेस कॉन्वेक्स होगा और दूसरा कैसा होगा? दूसरा कॉनकेव होगा।
ठीक है, तो ये था लेंस और उसके कुछ टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे इसके टर्म्स। ठीक है, लेंस से रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं, तो पहले इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो टर्म्स पढ़ रहे हैं तो जरा ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, ये दूसरा स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है। ठीक है, थोड़ा बराबर बनाते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्फीयर है। हमने क्या किया, इसमें से इतने पार्ट को काट दिया, ये पार्ट हमने काट दिया बेटे, इसको हटा दिया। ठीक है, ये हमने इस पार्ट को हटा दिया इस तरीके से, इस साइड में से भी इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दो स्पेयर्स लिए, उस स्पेयर्स में से इतना पार्ट हटा दिया। बचा कितना पार्ट हमारे पास, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट बचा, ये पार्ट। तो ये जो लेंस मिला, ये कैसा है बेटा, ये कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, अच्छा, वहीं पे अगर दो स्पेयर और लेता हूं मैं, एक स्पेयर ये बना देता हूं और एक स्पेयर यहां पे बना देता हूं। एक मिनट, एक स्पेयर हमने ये बना दिया और एक स्पेयर यहां बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, ये बाकी पार्ट काट दिया, ये इतने पार्ट को हटा दिया, ये ठीक है, यहां से भी इस बाकी पार्ट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, जो मिल रहा है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये है वो पार्ट। ठीक है, तो ये कैसा लेंस हो गया, ये हो गया कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और वो है बेटे कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब इनके टर्म्स पढ़ रहे हैं, अब इनके टर्म्स देखो क्या है। देखो क्या है बेटे, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहला सरफेस ये है, पहला स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले इस सरफेस से इंटरैक्ट होगा, उसके बाद इस सरफेस से होगा। ठीक है, तो इस सरफेस का सेंटर कहां लाई कर रहा है बेटे, इस सरफेस का सेंटर या इस स्फीयर का सेंटर यहां लाई कर रहा है, तो मैंने इसको C1 लिख दिया। इस स्फीयर का सेंटर कहां लाई कर रहा है, इस स्फीयर का सेंटर यहां लाई कर रहा है, इसको मैंने C2 लिख दिया। ठीक है, वहीं पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा तो पहला सरफेस ये पहला स्फीयर ये हो गया, इसका सेंटर कहां हो गया, ये हो गया, और दूसरा लेगा स्फीयर कहां, सेंटर कहां हो गया, इधर हो गया। तो C1 और C2 क्या है बेटा, C1 और C2 हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 और C2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, यहां पे इस साइड में क्या है, C2 है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा वाला स्फीयर है उसका सेंटर इधर लाई कर रहा है। यहां क्या है, C1 है, क्योंकि फर्स्ट वाले स्फीयर का सेंटर यहां लाई कर रहा है। उसी तरीके से अगर इधर देखोगे तो फर्स्ट वाले स्फीयर का सेंटर यहां लाई कर रहा है, तो ये C1 हो गया, और सेकंड वाले स्फीयर का सेंटर यहां लाई कर रहा है, तो वो C2 हो गया। ठीक है, चलो अगली चीज देखो, ये पहला स्फीयर था तो इसका कुछ रेडियस हो जाएगा, ये हो गया R1, और ये दूसरा स्फीयर था तो इसका रेडियस हो गया R2। उसी तरीके से फर्स्ट स्फीयर ये था तो इसका रेडियस हो गया R1 और दूसरा वाले का रेडियस हो गया R2। तो R1 और R2 क्या है बेटे, R1 और R2 हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, रेडियाई रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये दो क्या है, R1 और R2 क्या है बेटे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है,
अगली चीज देखो, जो ये स्पेयर है, ये इन दोनों को हमने कट किया और इतना पार्ट निकाल लिया, तो ये हमें क्या मिला, लेंस। इस लेंस का कहीं ना कहीं पे जो सेंटर होगा, उसी तरीके से इस लेंस का कहीं ना कहीं पे तो सेंटर होगा, इसको हम O से डिनोट कर देते हैं, तो O इज द ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। O क्या चीज है, O है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब एक एक्सेस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बेटे इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। चलो, तो ये कुछ टर्म्स थे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर C1 और C2 क्या है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, C2 क्या है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे C1 और क्या है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपसे पूछेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है। क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिससे हमने लेंस को कट किया हुआ है। तो जैसे हमने ये जो लेंस किया, एक इस स्फीयर से कट किया और एक इस स्फीयर से कट किया, ठीक है। तो ये क्या है, ये उन स्फीयर्स के सेंटर्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला इस वाले स्फीयर से कट कर रखा, ये वाला इस वाले स्फीयर से कट कर रखा, तो ये क्या है, उनके स्फीयर कर्व्ड सरफेसेस हैं और ये इनके सेंटर्स हो गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उन स्फीयर का रेडियस होता है। क्या, उन स्फीयर का रेडियस होता है जिससे हमने लेंस को कट किया। तो देखो, लेंस इससे कट किया, इससे कट किया, इनका जो रेडियस होगा उसको क्या कहेंगे हम, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म। सेम इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, हमने मार्क किया हुआ, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मत जोड़ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे हमने कर्व्ड सरफेसेस को निकाला है। और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, लेंस का जो सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, स्फीयर्स का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अब हमने इस पे एक एक्सेस ड्रॉ कर दी, वो एक्सेस कहलाती है बेटे प्रिंसिपल एक्सेस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस। तो अभी कुछ और टर्म्स रह रखे हैं, तो फिलहाल मैं इन्हें हटाता हूं और उन्हें बनाता हूं फिर, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे हमने बनाया था कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां पे फिर से बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे हमने बनाया था कॉनकेव लेंस, तो यहां पे फिर से बना देते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, तो ये हो गया पहला हमारा कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे बना देते हैं हम कॉनकेव लेंस। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये क्या थी, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस है। ये क्या चीज है बेटे, ये इनकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। ये क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या चीज है बेटे, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो, पहला सरफेस ये था तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा था, दूसरा सरफेस इधर है तो दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई कर रहा है, ठीक है। थोड़ा दूर बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो गया, इधर, और दूसरा वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो गया, इधर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये लेंस है। ये क्या चीज है बेटे, लेंस। लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने बना रखा है, तो ये वाला सरफेस भी ट्रांसपेरेंट है, ये वाला सरफेस भी ट्रांसपेरेंट है। दोनों के दोनों सरफेसेस कैसे हैं बेटा, तो के दोनों सरफेसेस ट्रांसपेरेंट है। तो अभी आपसे पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट इस साइड में भी रख सकते हैं और इस साइड में भी रख सकते हैं। दोनों में से किसी भी साइड में हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो अगर हम दोनों में से किसी भी साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोकस होंगे, फोकस क्या होगा, फोकस यहाँ पे
जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दो बने हैं उसी तरीके से फोकस भी दो बनेंगे, एक फोकस इस तरफ बनेगा और एक फोकस इस तरफ बनेगा। इसमें भी सेम ऐसे ही बनेगा, एक फोकस इस तरफ बनेगा और एक फोकस इस तरफ बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ इंफिनिटी पे कहीं पे है, ठीक है, तो इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट होता है उससे रेज इस तरीके से पैरेलल आ रही है ऐसे। ठीक है, तो जो रेज पैरेलल आएंगी वो एक पॉइंट से पास होते हुए जाएंगी, ठीक है, ये तो ये जो पॉइंट कहलाएगा इसको कहते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? हम फोकस कहते हैं। थोड़ा सा इसको पास में बना देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा तो उससे रेज इस तरीके से पैरेलल आएंगी और ये ऐसे पास होंगी और ठीक है इस तरीके से पास होंगी, जहां जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे उसको कहेंगे हम फोकस। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इंफिनिटी पे से आने वाली रेज एक पॉइंट पे क्या हो रही है बेटे, कंसंट्रेट हो जा रही है, इकट्ठा हो रही है। जिस पॉइंट पे वो मिल रही है उस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, फोकस। उसी तरीके से जिस पॉइंट पे ये रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन होने का ऐसा अपीयर होगा कि इस पॉइंट से ये ओरिजिनेट हो रही है या आ रही है, तो ये भी क्या है, ये भी फोकस है। तो फोकस क्या होता है बेटे, फोकस क्या होता है बेटे, फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे इंफिनिटी से आने वाली रेज इंटरसेक्ट करती है, ये मीट करती हैं या फिर अपीयर होती है मीट होते हुए। यहाँ पे तो एक्चुअल में मीट कर रही है, एक्चुअल में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है बेटे, यहाँ पे सिर्फ अपीयर हो रही है मिलते हुए। ठीक है, अच्छा अब जरा एक और चीज ध्यान से सुनो, ये वाला लेंस क्या कर रहा है, ये वाला लेंस सारी रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर देगा। क्या करेगा, ये वाला लेंस सारी रेज को एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करेगा। इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। वहीं पे कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, इस तरीके से रेज आ रही थी और इन दोनों रेज को उसने क्या किया, दूर भगा दिया। इन दोनों रेज को क्या किया उसने, दूर भगा दिया, डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, इसीलिए कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में दे देते हैं डायरेक्टली, कभी कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के बारे में नहीं बोलते कभी कभार, तो वहां पे कभी लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट को किसी कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा हुआ या डाइवर्जिंग लेंस के सामने रखा हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा और डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी दूरी, जिस पॉइंट पे मिल रही है ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी कहलाता है फोकल लेंथ। तो F1 इज द फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, F1 क्या चीज है, फोकल लेंथ। अभी आपसे पूछेंगे कि भैया फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाता है। क्या, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी ये फोकल लेंथ कहलाता है। अब देखो, अभी हमने ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा था, तो इससे ऐसे रेज आ रही थी और ये रेज आके इस पॉइंट पे इकट्ठा। इसमें हमने ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होता और ये डाइवर्ज हो जा रही थी, तो उसको हमने देखा कि ये पॉइंट, ये रेज इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा मानेंगे कि यहाँ से अपीयर हो रही है मिलते हुए, तो इसको हमने क्या कह दिया, फोकस, F1। लेकिन ये मैंने क्या कहा, ये लेंस क्या है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट इस साइड में रखा हुआ, अगर मैं ऑब्जेक्ट इस साइड में रख देता तब क्या होता, अगर मैं ऑब्जेक्ट इस साइड में रखता या रेज को इस साइड से लेके जाता, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट में दोनों साइड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, दोनों साइड से लाइट पास हो सकती है। जैसे कांच की शीट देखी होगी आपने, वो क्या है, ट्रांसपेरेंट। आप इधर से देखोगे तो इधर से भी दिखेगा आपको, आप दूसरी साइड से देखोगे तो वहां से भी दिखेगा ना आपको, तो वो क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे रेज यहां से आ रही है, उसी तरीके से अगर रेज यहां से आती, इस साइड से आती, तो वो एक पॉइंट पे मिलती, उसको हम कहते हैं क्या, F2। जैसे यहां पे F1 है, वैसे ही यहां पे क्या है, F2। सेम इसी तरीके से जैसे यहां पे F1 हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा, F2
f2 होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये कहलाएगा f2, स्मॉल f2। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे, स्मॉल f2। व्हाट इज f2, स्मॉल f2? ये क्या है, फोकल लेंथ। ये भी क्या बेटे, फोकल लेंथ। किसका है, फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ है, लेंस का फोकल लेंथ है, लेकिन दूसरे वाले कर्व्ड सरफेस के हिसाब से। ठीक है, ये किसका फोकस है, ये फर्स्ट वाला जो कर्व्ड सरफेस होगा उसका फोकस इधर लाई करेगा, सेकंड वाला जो फोकस होगा कर्व्ड सरफेस होगा उसका फोकस इधर लाई कर रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट वाला कर्व्ड सरफेस जो था उसका फोकस इधर लाई कर रहा था, सेकंड वाला कर्व्ड सरफेस जो है उसका फोकस इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है बेटा, फोकस वो पॉइंट होता है जिसपे इंफिनिटी से आने वाली रेज मिलती है, मीट होती है, या फिर अपीयर होती है मीट होते हुए। ठीक है, जरूरी नहीं जैसे इसमें तो एक्चुअल में मीट हो रही है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि एक्चुअल में मीट हो, इसमें अपीयर हो सकती है मीट होते हुए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्या करूं, जैसे ये फोकस है, यहां पे अगर एक प्लेन रख देता, क्या करता मैं इस तरीके से, अगर मैं यहां पे एक प्लेन को डाल दूं, ऐसे यहां पे एक प्लेन रख दूं, फोकस से पास होते हुए एक प्लेन रखवा दूं, ये इसी तरीके से अगर मैं फोकस से पास होते हुए एक प्लेन पास करवा दूं ऐसे, ये जो प्लेन कहलाएगा बेटा, इस प्लेन को कहते हैं हम फोकल प्लेन। क्या कहते हैं बेटा, फोकल प्लेन। ठीक है, तो फोकल प्लेन क्या है, फोकस पे अगर आप परपेंडिकुलरली कोई शीट रख दो या कोई स्क्रीन रख दो तो, या प्लेन रख दो, वो प्लेन कहलाता है क्या, फोकल प्लेन। ठीक है, तो हमने दो तरीके के लेंसेज पढ़े, एक पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा पढ़ा कॉनकेव लेंस, और उनके टर्म्स पढ़े। इस वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इस वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो लेंस होते हैं उसमें दो फोकसेस होते हैं। क्या होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं और दो फोकस भी होते हैं। जैसे मिरर में जब आपने पढ़ा था तो मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, कितना होता था, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वहां पे, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, एक ही फोकस होता था। यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, तो दो फोकस हैं और दो फोकल लेंथ होंगे। तो यहाँ पे हम बाई कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, ये जो दोनों मिरर्स, जो दोनों आपको सॉरी लेंसेज दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव हैं। ठीक है, तो इनका क्या होगा, दोनों साइड का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। दोनों कर्व्ड सरफेसेस का जो फोकल लेंथ होगा, कर्वेचर जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, और फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस क्या है, इंफिनिटी से आने वाली रेज जिस पॉइंट पे मीट होती हैं या फिर अपीयर होती है मीट होते हुए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस। ठीक है, तो ये बेटा इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े, किसके, लेंस से रिलेटेड टर्म। अच्छा, ये जरूर ध्यान देना भैया कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। आपने भी बहुत बार किया होगा कि भैया एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना आपने, बचपन में भी आपने भी किया होगा इस तरीके से कि भैया आप धूप के सामने बैठ गए, आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और एक कागज के पीसेस लिए और आप उसको क्या कर रहे हो, उस पर फोकस करवा रहे हो, पॉइंट करवा रहे हो ना। तो वो क्या है, जो सन है बहुत बड़ा है, उनकी जब रेज आ रही हैं वो लेंस के थ्रू पास होते हैं, वो एक पॉइंट पे मिलती हैं, मीट होती हैं। आपने देखा है ना इस तरीके से कि ऐसा आपके पास एक लेंस था, ये ऐसा एक लेंस होता है, ये इस तरीके से एक लेंस होता है, फिर ये जो रेज आ रही होती हैं तो आप एक पॉइंट पे क्या करते हो, मीट करवाते हो। यहाँ पे आपने एक पेपर का पीस रखा हुआ है और फिर उसको पेपर के पीस को जलाने की कोशिश करते हो। तो ये देखो जो ये लेंस है ये क्या कर रहा है बेटा, जो ये रेज है सारी रेज को एक पॉइंट पे लाके क्या कर दे रहा है बेटा, इकट्ठा कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है बेटा, एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दे रहा है। तो जो ये एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा कर दे रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है फोकस। और ये जो लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कैसा लेंस है बेटा, ये है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्ज कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, नए वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। अच्छा, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया बेटा प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए, और बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।